रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन इकोनॉमिक्स के कीवर्ड्स के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स सबसे पहला वर्ड आता है इकोनॉमिक, उसको हम कहते हैं इक्तसादी। फिर इसके बाद वर्ड आता है एक्सचेंज, तबादला करना। फिर इसके बाद वर्ड आता है प्रोडक्ट्स, अशिया, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं ये। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को कहते हैं तरक्की। डेवलपमेंट के बच्चों यहाँ पे टी के थोड़ी सी क्लियर पिक्चर नहीं है, आपने लिखना है DEVELOPMENT। डेवलपमेंट तरक्की को कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स कहते हैं दरामदात को, यानी जो चीज़ें हम बाहर से ख़रीदते हैं। जैसे पाकिस्तान में हैवी मशीनरी, ऑयल प्रोडक्ट्स हम बाहर से ही परचेज़ करते हैं अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। एक्सपोर्ट से मुराद क्या होते हैं? बरामदात, यानी वो अशिया जो पाकिस्तान में वाफर मिकदार में बन जाती हैं, उसको हम पाकिस्तानी अवाम के इस्तेमाल से ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसको बाहर बेच दिया जाता है, तो उससे ज़र मुबादला कमाया जाता है। इसको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। फिर इसके बाद इंडिविजुअल, इनफरादी, यानी एज एन इंडिविजुअल आप भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, यानी एक शख्स को इनफरादी तौर पर हम इसको कहते हैं इंडिविजुअल, यानी हाँ। इसके बाद आ जाता है लेविट, आयद करना, यानी कोई भी टैक्सेस वगैरह हुकूमत जब लगाती है तो उसको हम लेविट सेंस इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। तो आयद करना, लेविट। ओके, आगे आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये मैंने उसको खुद लिख दिया था ताकि आपके लिए आसानी हो, यहाँ पे वर्ड्स जो हैं क्लियर मौजूद नहीं है। ओके, फिर इसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ मनी। मनी क्या है? मनी इज़ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। मनी इज़ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट्स, यानी वो कहते हैं कि ये मनी जो है वो एक कॉइन्स या कागज़ के नोट होते हैं, जो हमें कोई अशिया ख़रीदनी है, परचेज़ करनी है, तो उसके हवाले से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उनको एक्सचेंज कर सकें। पैसे के बदले में हम अशिया ख़रीदते हैं, वो मनी है। फिर इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट आर गुड दैट आर कंट्री सेल्स टू अदर कंट्री। कहते हैं एक्सपोर्ट वो है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क को बेचता है, और एक इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट आर गुड्स दैट आर कंट्री बाइज फ्रॉम अदर कंट्री। कहते हैं और इम्पोर्ट वो है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से ख़रीदता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स बीइंग एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कौन कौन सी अशिया एक्सपोर्ट की जाती हैं, कौन कौन सी इंपोर्ट की जाती हैं। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स में जो पाकिस्तान बनाता है, जो वाफ़िर मिकदार में होती हैं, फिर इसको हम दूसरे मुल्कों में सेल करके मनी कमा लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कॉटन, कपास। फिर इसके बाद राइस, लेदर, कारपेट्स, स्पोर्ट्स गुड्स। तो ये अशिया हैं हमारी, वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। कौन कौन सी? कॉटन, राइस, लेदर प्रोडक्ट्स है, कारपेट्स है और स्पोर्ट्स गुड्स। इसके बाद इंपोर्ट्स की तरफ आते हैं। इंपोर्ट्स में क्या है? मेडिसिन है, मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, ऑयल है, टी है, यानी हम मेडिसिन भी बाहर से मंगवा रहे हैं, मशीनरी भी, और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल गुड्स, ऑयल एंड टी वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ की एक्सपोर्ट ऑफ मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट की सबसे अहम जो एक्सपोर्ट है, यानी मिडल ईस्ट वाली सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल करते हैं? तो ऑयल, हमें मालूम है ऑयल इज़ द की एक्सपोर्ट ऑफ मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो एरिया है, ठीक है, मशरिकी वस्ता, उधर ऑयल ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक। कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक फंक्शन आप बता दें, तो हम कह सकते हैं इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। ये मुल्क में सप्लाई जो है मनी की, इसको कंट्रोल करते हैं। पैसे की जो सप्लाई है, कहाँ आएगा, कहाँ लगेगा, कहाँ को जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं, पैसे की सारा कंट्रोल जो है वो किसके पास है? कितने नए नोट छापे जाएंगे, तो स्टेट बैंक के कंट्रोल में। फिर इसके बाद व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाट आर टैक्सेस यूज्ड फॉर। ये टैक्स होता क्या है और इसके इस्तेमाल क्या है? तो हम कहते हैं टैक्स इज़ मनी दैट वी हैव टू पे टू गवर्नमेंट टू गेट सर्विसेज। कहते हैं टैक्स एक पैसे है, वो रकम है जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है, और पे करके ताकि हमें गवर्नमेंट सर्विसेज खदमात इंजाम दे सके। फिर इसके बाद
लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इन व्हाट वे डू कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर, किन तरीक़ों से ममालिक एक दूसरे पर इन्हसार कर सकते हैं। कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर बिकॉज वन कंट्री अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग। कहते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वन कंट्री अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग, कहते हैं जो ममालिक हैं वो बिल्कुल, अब एक मुल्क है पाकिस्तान, हर चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें बहुत सारी ज़रूरत होती है कि किसी से दूसरा मुल्क जो है उसकी स्पेशलिटी और है, तो ये इसी तरह से इस दूसरे मुल्क की स्पेशलिटी कोई और है तो पाकिस्तान की कोई और है, तो इस तरह से एक्सचेंज करनी पड़ती हैं गुड्स ताकि थोड़े वक्त में हमें ज़्यादा चीज़ें हमें आसानी से मुहैया हो सकें। सो ईच कंट्री सेल्स व्हाट इट प्रोड्यूस इन एक्सेस, उतने वो हर मुल्क जो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर लेता है ज़्यादा, तो वो इट नीड्स उसको सेल कर लेता है, वो एक्सपोर्ट कर लेता है फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ इट। ओके, इसी तरह से दूसरे मुल्क भी ऐसे ही करते हैं। व्हाट इज़ रोल ऑफ बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। बैंक रोल क्या अदा करता है, बैंक का क्या रोल है। बैंक्स प्ले